गुड मॉर्निंग। चलो बाहर चलते हैं। अच्छी धूप निकल आई आज तो अच्छी धूप निकल आई। हाँ उसी में नहीं निकली। ऐसे गुड मॉर्निंग। तो बहुत अच्छी धूप निकली है गाइस। 2 दिन से बारिश ये सब हो रहा था, आज काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है और अच्छा भी लग रहा है। हाय गाइस, आज अच्छी खासी निकल रही है धूप। तो और मुझको जाना है आज मेरी छोटी नंद के यहाँ पे है पिन्नी, जिसे बोलते हैं माता की कुछ पिन्नी वगैरह करते हैं उसके लिए। तो वहाँ के लिए मुझे रेडी होना है गाइस। तो चलिए थोड़ी सी पावर ले लेती हूँ मैं सूर्यदेव से। तो थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज करती हूँ बाहर अपनी बालकनी में, हाथों की एक्सरसाइज, खुद की भी एक्सरसाइज, पैरों हाथों की, ताकि सूर्य की, कहते हैं ना, अगर हम सूर्य को इस तरह से करते हैं तो हमें एक अच्छी पावर मिलती है, अच्छी एनर्जी भी आती है हमारे अंदर। साथ में चलिए कर चुके हैं तो अब थोड़ा सा सफाई की तरफ ध्यान देते हैं घर में। तो चलिए झाड़ू से मैं पहले अपना डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ थोड़ी सी, और चलिए रसोई में आती हूँ। तो मम्मी जी बना रही थी, आज मेरे हस्बैंड को जाना था जल्दी और मुझे कपड़े भी धोने थे, तो मम्मी जी ने बना दी पराठी साथ में। और मैं इधर कपड़े लगा देती हूँ मशीन के। मम्मी बोली तू कपड़े लगा ले और मैं अपना पहले जल्दी से गर्म पानी निपटा लेती हूँ फटाफट से। ठीक है गाइस, फटाफट से पी के मैंने देख लिया कि चलो कोई टेंशन की बात नहीं है। दरअसल मेरी मम्मी जी जो है ना बहुत अच्छी हैं, बहुत काम करती हैं और देखो करवाती भी हैं, और जूस की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है दरअसल। तो ये निकाल रही हैं जूस गाजर का, खीरे का, और इधर मैं छोक लेती हूँ सब्ज़ी जब तक मम्मी जी जूस निकाल रही हैं वेजिटेबल। तो चलिए मैं फटाफट से बना देती हूँ थोड़ा सा नाश्ता। तो हींग डाल दी हूँ, साथ में थोड़ा सा डाल रहे हैं जीरा ऐड कर दिया है फटाफट से, और जो टमाटर कटे हुए थे वो भी गाइस मैंने डाल दिए हैं, शिमला मिर्च भी डाल दी है। और मैं नाश्ते में बना के जाऊंगी थोड़े से जवे, ताकि ये भी खा जाए, और क्योंकि रोटी तो लेके जा रहे हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, नमक ऐड कर देते हैं इसमें, थोड़ा सा धनिया नमक बस। और मिर्चें तो नहीं खाते हैं मम्मी वगैरह, तो इसलिए मैंने कम मिर्च का, मतलब बगैर मिर्च का ही बना रही हूँ। इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा पका लिया है इसको जल्दी से। और अब हम इसमें ये ऐड कर देते हैं जवे, बैम्बिनो का पैकेट ले आई थी जो भुने हुए होते हैं, और ये देखिए पानी डाल दिया है गाइस इसके अंदर फटाफट से। और हम इसको ढक्कन को कर देंगे बंद। जब तक उसमें सीटी आ रही है मम्मी जी ने मैंने बना लिया है वेजिटेबल जूस। तो मुझे तो पीना नहीं था, और साथ में मैंने मटर डालना भूल गई थी इसमें, तो मटर भी मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर बाद में फटाफट से ढक्कन खोल के। और इधर आ गई है मेरी सीमा आंटी भी काम करने के लिए। तो इधर जिस कमरे में चल रहा है उधर मैं सफाई, मैं डस्टिंग कर लेती हूँ फटाफट। जिस कमरे में वो नहीं है तो पहले मैंने डस्टिंग कर ली थी, बाद में सीमा ने झाड़ू लगा दी। तो भाई जल्दी हम कर लेते हैं, काम निपटाने की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो ये ब्लैक कलर का है गाइस, थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ही धूल दिख जाती है जल्दी से, तो फटाफट चलो क्लीन कर लेते हैं। सारी धूल मिट्टी को हम अच्छे से झाड़ के तरीके से लगा देते हैं। ठीक है गाइस। और आज मेरा कॉलिन जो है ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मुझे सूखा करना पड़ा डस्टिंग। कोई बात नहीं, कल मैं ले आऊँगी। तो मुझे वैसे कॉलिन से सफाई करना बहुत अच्छा लगता है कि फटाफट छिड़को और एकदम से चमक जाता है।
अच्छे से धूल मिट्टी भी हट जाती है और फटाफट से डस्टिंग अच्छी सी हो जाती है गाइस। तो मुझे कॉलिन बहुत अच्छा लगता है सफाई करने के लिए, तो बेस्ट होता है। शीशे वगैरह भी चमक जाते हैं उससे, सोफ़ा वगैरह भी चमक जाता है, टेबल वगैरह तो बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं, उसमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। चलिए अब लगा लेते हैं हम फटाफट से, मशीन की साइड आ जाते हैं। जब तक मम्मी जी रसोई में किचन में काम कर रही हैं, सीमा सफाई कर रही है और मैं भी मशीन लगा लेती हूँ फटाफट से। अगर एक जना रसोई में होता है ना तो फिर ठीक है, सही हो जाता है। मैंने जब ये छोक आई हूँ, अब मैं इधर मशीन लगा देती हूँ फटाफट से। सर्फ डाल देते हैं मशीन के अंदर, ये चलिए पानी भरने लगा देते हैं। हाँ, मेरी पुरानी ही मशीन है, जब तक चल रही है चला रही हूँ मैं। मेरी बेटी तो कहती रहती है मम्मी इस मशीन को फेंक दो, इस मशीन को फेंक दो, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगती है मशीन। हाँ, जब तक चलेगी तो भाई ऐसे कैसे फेंक सकते हैं, जिस दिन ख़राब होएगी तो बदल भी देंगे, इसमें क्या बात है, नए तरीके की ले लेंगे जो आजकल ऑटोमेटिक चल रही हैं। लेकिन इसमें काफ़ी सारे सामान धुल जाता है, बाद में आप उसके अंदर शूज़ भी धो सकते हो, पोछे वोछे के कपड़े भी धो सकते हो। तो कपड़े धुल चुके हैं गाइस, और चलिए आती है कपड़े सुखाने की बारी फटाफट से। तो हम सुखा देते हैं, अच्छी खासी देखो धूप आ रही है, तो सुखाते हैं कपड़े फटाफट। स्पीड से हम सुखा देते हैं कपड़े जल्दी जल्दी डाल के, ताकि जब तक मैं जाऊंगी तो कपड़े सूख जाएंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छी धूप भी आती है, और गर्मी में तो बहुत ही आती है। सर्दी में तो थोड़ी देर है, क्योंकि यहाँ से सूरज उगता है गाइस, तो बहुत अच्छा लगता है जब सूरज उगता हुआ देखते हैं हम। तो फटाफट से हम डाल देते हैं ताकि वाइट कपड़ों में भी अच्छी सी चमक आ जाए कपड़ों की। तो भाई ये सारे काम बस मेरे निपटने ही वाले हैं, और मैं फिर तैयार हो जाऊंगी झटपट से, और उसके बाद नहा लूँगी मैं। मतलब ये कपड़े धोने के बस लास्ट काम ही चल रहा है मेरा। खाने की टेंशन है नहीं, नाश्ता बन ही गया है, मेरे हस्बैंड जा चुके हैं अपने यहाँ से, घर से। आज उनको जल्दी जाना था थोड़ा सा, तो उनको खाना पीना बना के दे दिया है, पराठे ले गए हैं और जब वो खा चुके हैं। और साथ में जो भांजा रहता है वो भी जा चुका है एक पराठी खा के अपना। तो मैंने इतनी देर में मैंने यहाँ का काम निपटा लिया, और चलिए मैं नहा धोकर आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ गाइस। अब मुझे करनी है पूजा भी, तो मंदिर में चलते हैं, पूजा करते हैं, माता की आराधना करते हैं। क्योंकि जल्दी जाना था तो इसलिए मैंने सोचा मैं सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ अपना, और फिर तब हम करेंगे तो पूजा। तो चल रही है हमारी माता रानी की स्तुति, नमो नमो दुर्गे सकरनी, नमो नमो अम्बे दुखरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूजे सारी। रक्षा कर प्रहलाद चाहे न कथो स्वर्ग पढ़ाए, लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई, चीर सिंध में करत बिलाता, दया संध दी जय मनी आशा, हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित जात बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वर भगला सुख दाता, श्री भैरव तारा जग तारण, छिन्न भाल भव दुख निवारण, के हर वाहन सोई भवानी, लांगुर बीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़क बिराज, जाको दे काल डर भाई, सोहे अस्त्र सूला, जाते उठक शत्रु सूला, नगर कोट में तुम्हें बिराजती हूँ, लोक में डंका वाय, शंभु ने समुद्र नव तुम मारे, रक्त वीर शंख ने सहारे, मैं सा सुन मानी, जय अखबार में यकुलानी, रूप कराल काल को धारा सैन सही तुम तई संहारा, परिगाढ़ संग तन पर जब जब भई सहाय मातम तब तब, अमरपुरी और बासव लोका, तब महिमा सब रहे शोका, ज्वाला में जो तुम्हारी सदा पूजय नर नारी, प्रेम भक्त जो जस भावे, दुखता रिद निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई, जोगी सुरमुनि कैट पुकारी, योग न हो बिन सक्त तुम्हारी, शंकर आचर तप कीनो, काम क्रोध जी सब लीनो, नितिन ध्यान धरो शंकर को, काव काल नहीं सुमरो तुमको, सक्त रूप को मरम न पाए, शक्ति गई तब मन पछताए, शरणागत हो कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आज जगदम्बा, दई सक्त ने चिन्ह बिलम्बा, मोह को मात कर चति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोह अति डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सिमरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपा ही माँ दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करो निहाला, जब लग जियो दे आफल पाऊँ, तुमरो यश में सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दासन निज्ञानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, ओ मैया तेरा ही गुण गावे, मैया तेरा ही गुण गावे, मन वांछित वर दे दे उनको, तुमसे ध्यान लगावे मैया। चलिए आज मैं निकल चुकी हूँ। दरअसल मेरी छोटी नंद के है वहाँ पे पिन्नी माता की, तो वो ऐसे ही बोलते हैं पिन्नी, तो मुझे जाना है माई के लिए। तो वहाँ पे रबड़ी वगैरह खिलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उस बीच में ना कोई बोलता नहीं है। तो सुहागनें होती हैं कि 11 सुहागनें या 7 सुहागनें या 9, जो मन्नत मांगी होती है वो पूरी हो जाती है, तो ये लोग पिन्नी करते हैं। तो इसलिए वहाँ के लिए हमें जा रहे हैं बड़ी नंद के साथ। मिलाती हूँ मैं आपको आगे की वीडियो में।
आ गए हैं हम आशियाना 1 में अपार्टमेंट के। तो चलिए अब इनके हम घर में घुस रहे हैं। ये है उनका घर। अब हम नीचे से जा रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा और अपार्टमेंट में तो हम आ चुके हैं गाइस। इस तरह से देखिए कितना सुंदर अपार्टमेंट है इनका। यहाँ पे शाम के समय फव्वारे चलते हैं। बहुत अच्छा अपार्टमेंट है इनका ये। तो इसी तरह से धूप भी ये हो रही थी, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा अपार्टमेंट है ये गाइस। इस तरह से ये देखिए, ये है इनकी माता रानी। तो बोलिए आप भी, बोल सच्चे दरबार की जय। हे मेरी माई सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। देखो इन्होंने कितनी सुंदर तैयारी की है, फूल के अंदर भी सीके लगा के। और फिर देखो कितना प्यारा भवन सजाया है माता रानी का, कि देखते ही देखते बनता है। तो इन्होंने ग्लास के अंदर एक बुगे की तरह मतलब लगा दिया है ये फूल, और बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा तरीका है। दरअसल ये सब जो है हमारे जिया जी ही करते हैं इस तरह के प्रोग्राम, और वो काफ़ी अच्छा सजाते हैं। सब लोग आ चुके हैं गाइस, और ये भी 1-2 जनों का हो रहा है वेट यहाँ पर। तो ये सब आ चुके हैं, और अब चलिए एक एक करके पूजा हो रही है। एक एक करके आएंगे, 10 रुपये रखेंगे हाथ में, और पान का पत्ता, फूल, कलावा और ये सब हाथ में लेंगे, और इस तरह से माता को चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे एक एक करके। जैसे जैसे अर्पण करते जाएंगे वैसे वैसे सब आते जाएंगे। सबकी बारी आती है लाइन से, और फिर एक तरफ खड़े हो जाते हैं इस तरह से। फिर एक एक करके पूजा कर रहे हैं सब। ये सब कर चुके हैं, लाइन में कुछ खड़े हैं, सबके इंतज़ार को है कि हमारा नंबर कब आएगा, इसलिए। और सब आ चुका है। अब दीदी, हमने सबको बिठा दिया है, और दीदी लगा रही हैं सबके टीका। ये है मेरी नंद छोटी, तो इन्हीं के यहीं पे ही पूजा है ये। तो ये लगा रही हैं सबको टीका इस तरह से। और ये देखिए जल्दी जल्दी सबको टीके लगा रही हैं एक एक करके। सभी लोग लगते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 11 लोग हैं शायद। और ये अब खुद दीदी अपनी जेठानी से लगवा रही हैं टीका माता का। अब ये आ गई हैं, सबके हाथों में खीर जो सबको बांट रही हैं। पल्ले के अंदर सबको लेनी होती है, पल्ला ले लो या रुमाल ले लो, उसके ऊपर रख लो खीर। अब इस सबको बढ़ जाए तब तक हम वेट करते हैं। और ये भी इस तरह से लय करा रहे हैं, सबके सब देते जा रहे हैं। और इस वक्त हाँ गाइस, इसमें क्या, मैंने बिल्कुल बोलते नहीं है कुछ भी। तो भाई सब अपनी अपनी खीर लेके बैठ गए, मुझे भी मिल गई है, तो सब ने ले लिया। अब सब ये कटोरी में निकाल रहे हैं, 2-2 3-3 चम्मच निकाल रहे हैं खीर को, कि भाई वो सब कह रहे हैं अरे तुम तो पूरी खा लो, तुम तो पूरी खा लो, तो जिसका फास्ट है खा लो। तो भाई मैंने तो नहीं निकाली थी, क्योंकि मुझे इसी टाइम खाना था। तो मैंने तो भाई अपनी खीर पूरी खाई है प्रसाद की, और ठीक था। कभी कभी हो जाता है कि ज़्यादा मीठा हो जाता है ना, तब का चक्कर पड़ता है। और सब खीर खा चुके हैं जय माता की बोलकर, और सब ये वापस अपने पल्ले में सबके बर्तन उठा रही हैं, और माता को माथा टेकते हुए अभी अपने रखने चली गई हैं। और पान के बीड़े हमें सबको मिले हैं, सबको बांट रही हैं पान के बीड़े। कुछ इसी तरह से ये होती है माता रानी की पूजा आराधना। तो 4-5 जो भी है आपकी श्रद्धा है, जो भेंटे गा सकते हो वो गा लीजिए करके। फिर उसके बाद होता है खाना पीना कुछ इस तरह से। भाई जिनका व्रत है तो वो तो नहीं खा पाते हैं, और लेकिन जिनका व्रत नहीं होता है तो थोड़ी आधे घंटे बाद, घर में ही तो होते हैं तो खा। तो इस तरह से गाई हमने 4-5 भेंटें, और खूब आनंद उठाया भेंटों का भी। तो किसी पे कापी तो थी नहीं, लेकिन और उसके बाद खाना पीना खा के चले गए सब अपने घर को। और मिलती हूँ फिर उसके आगे की वीडियो में, बने रहिए। जय